नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मिंदा। मेरे पापा मेरा वो गुरूर हैं जो आप तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया। जो इंसान ज़िंदगी भर सर उठाकर चला है, उन्हें मैं अपनी वजह से आपके सामने सर झुकाने नहीं दूंगी। मेरे पापा बगैर किसी गलती के आप लोगों से माफ़ी मांगने नहीं आएंगे। फिर भले ही आपको रिश्ता चलाना हो या ना चलाना हो। चांदनी ने दो टूक शब्दों में अपने ससुराल वालों के सामने अपना फैसला सुना दिया। ओह, तो तुम अपने बाप के लिए हमसे जबान लड़ाओगी? दमयंती देवी जी दांत पीसते हुए बोली। बाप नहीं, पापा, सम्मान से नाम लीजिए। बेटी के पिता हैं तो क्या इज्जत उतार कर रख देंगी? मत भूलिए, आपके यहाँ भी बेटी है, और कल को आप भी जब उन्हें ब्याहने जाएंगी तब लड़की वाले ही कहलाएंगी। और जब आपका अपमान होगा तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया है वो आपको सूद समेत वापस मिल रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता की तरह भिखमंगे नहीं हैं जो बेटी की शादी तक ढंग से नहीं कर पाए। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपनी हैसियत भर बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। अब बारिश हो गई और सारे इंतज़ाम गड़बड़ा गए। उसमें भी मेरे पापा का दोष है। कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे ज़िंदगी भर सुनना पड़े? बेटी की शादी का अरमान हर पिता को होता है। हमने तो खाना चखा भी नहीं। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि सारा खाना खराब हो गया था, बदबू आ रही थी, किसी ने खाया ही नहीं, सब खाना फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। इससे अच्छा तो हम बारात लेकर ही नहीं जाते। आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बातें सुनी जो हमेशा से आपसे जलते थे, इसलिए उन्होंने शादी में हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकाली, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा। जी भरकर आपको भड़काया और आप उनकी बातों में आकर अपनी ही बहू और उसके मायके पक्ष का अपमान किए जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि भरे जाड़े में जनवरी के महीने में कहीं खाना खराब होगा, बदबू देगा। हाँ, आपके रिश्तेदारों ने खाना फेंक कर मेरे पिता का अपमान जरूर किया। एक पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों के लिए उसकी कोई कद्र नहीं। कहते हुए चांदनी भावुक हो गई। दरअसल चांदनी की शादी वाले दिन जोरदार बारिश हो गई। उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी, लेकिन बारिश ने सब ध्वस्त कर दिया। रिश्तेदार तो कमियां निकालने के लिए बैठे ही रहते हैं। उस समय किसी ने बात को संभाला नहीं, बल्कि हर कोई ससुर जी और सासू माँ को भड़काने में लगा रहा। और हर रिश्तेदार ने चांदनी के पिता की बेइज्जती की। वो बेचारे बेटी के लिए चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े सबकी अपमानजनक बातें सुनते रहे कि अगर वो इस समय कुछ बोल दिए तो ज़िंदगी भर उनकी बेटी को सुनना पड़ेगा। बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। बारात घर आ गई तो चांदनी के ताऊ ससुर इस बात पर अड़ गए कि बहू के पिता ने हम सबका अपमान किया है, उन्हें घर बुलाओ और हम सबसे माफ़ी मांगे। उसी बात को लेकर दमयंती जी अपने समधी माधव जी को फ़ोन करने जा रही थी कि चांदनी ने उन्हें रोक लिया। उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि चांदनी के ससुर जी के परम मित्र केशव जी परिवार सहित घर आ गए और आते ही सबसे पहले सासू माँ से बोले, वाह भाभी, हमने आज तक किसी शादी में इतने बढ़िया इंतजाम नहीं देखे और ना ही इतना बढ़िया खाना खाया। मज़ा आ गया शादी में। आपके समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की थी। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी इतनी सुशिक्षित संस्कारी बेटी हमें दे दी, जो हम पराये लोगों को भी अपनों जितना ही मान सम्मान और प्यार देती है। हमें हमारे समधी समधन जी का आभार प्रकट करना चाहिए। केशव भैया, आपको हमारे यहाँ की शादी में कोई कमी नहीं लगी। यहाँ तो हमारा हर रिश्तेदार कमियाँ ही कमियाँ गिनवा रहा है। ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। दमयंती देवी केशव जी की बातें सुनकर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, भाभी, अपने रिश्तेदारों की तो बात ही मत करिए।
मैंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से इन लोगों ने हर अच्छी चीज़ में भी कमी निकाल कर समधी जी का अपमान किया। आप कैसे भूल गई कि आपके ये रिश्तेदार आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद करने आते हैं। आपने भी उनकी बातें मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने भी सुना होगा, कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। केशव जी की बातें सुनकर चांदनी को बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंसान को तो उसकी पिता में कुछ अच्छाई दिखाई दी, वरना तो यहाँ लोगों ने उनकी बुराई करने का ही ठेका ले लिया था। उसके ससुराल वाले भी अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए और उससे बोले, अब तुम्हारे पिता यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग उनके घर चलेंगे माफ़ी मांगने। केशव चाचा, आप भी हमारे साथ सपरिवार चलिएगा। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। आज से आप मेरे लिए इस घर के हर रिश्ते से ऊपर हैं, जिन्होंने सच का साथ दिया। घर के बाकी रिश्तेदारों की तरह माँ से झूठ नहीं बोला। चांदनी ने केशव जी से हाथ जोड़कर विनती की, अरे बेटा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आखिर एक बार फिर से अपने समधी की बेमिसाल मेहमान नवाजी का आनंद उठाना है। केशव जी हंसते हुए बोले, चांदनी ने आज अपने पिता के अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया, वरना ससुराल वाले जिंदगी भर उसके पिता का अपमान करते रहते। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।